मेरा नाम विकास यादव है। पहले आप ये सुन लीजिए, इस बार राष्ट्रवाद और परिवारवाद की राजनीति खत्म हो रही है, राष्ट्रवाद की राजनीति चालू हो रही है। और एक बार फिर पुनः योगी जी उत्तर प्रदेश में और मोदी जी केंद्र प्रदेश में आ रहे हैं। और अब बात पहले सुनिए, जो राम को लाए हैं उन्हें हम फिर ला रहे हैं, यूपी में फिर भगवा लहरा रहे हैं। मैं प्रियंका गांधी को चैलेंज करता हूं, यूपी में एक दिन आके किसान के घर के खेत के सामने खुले में शौच कर दे, मैं पेशाब से मोछ मुड़ा दूंगा, पूरी जनता वोट देगी। एक बात बताओ भैया, अखिलेश के ना उखाड़ देंगे इस बार मोदी? अखिलेश इसलिए कह रहे हैं हम उखाड़ देंगे, अखिलेश इसलिए कह रहे हैं हम उखाड़ देंगे क्योंकि जब इनकी सरकार थी तो बिजली कहाँ गई थी ये अखिलेश से कोई पूछ के देखे। किसान सुबह में फावड़ा लेके जाता था, रात में ठंडी के, मैं किसान हूँ, मैं वाराणसी से आया हूँ, मैं शिवपुर विधानसभा से आया हूँ, और किसान फावड़ा लेके रहता था तो बिजली की बत्ती देखता कि कब आएगी मैं पानी भरूंगा। आज यही योगी जी की सरकार में यही बिजली कहाँ गई थी और कहाँ से चली आई? 24 घंटे बिजली मिल रही है। मैं बता रहा हूँ, मुझसे पूछिए। सैफई में इनके परिवार में डांस होता था, इनके परिवार में करोड़ों रुपए का, करोड़ों का व्यापार होता था, करोड़ों का व्यापार होता था। इनके लोग, इनके परिवार में सब विधायक, सांसद, मंत्री बनना चाहते हैं, और ये जानते हैं क्या करना चाहते हैं? ये लोग गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं। और योगी जी क्या चाहते हैं? सबका साथ, सबका विकास। योगी जी ने नमक चना जो फॉर्चून दिया है, कोई जात देख के नहीं दिया है। कभी भविष्य में आप पिछले मेमोरी को, सब लोग को मैं कहता हूँ पिछले मेमोरी में जाएं। बच्चियां प्राइमरी स्कूल में जाती थी, जब शौच करना होता था वो शर्म खाती थी कि मैं कहाँ जाऊँ। ध्यान दीजिए मेरी बात। कोई सोचने वाला है, कोई सोचने वाला व्यक्ति था तो मोदी जी ने सोचा कि ये बच्ची प्राइमरी में जाती, किसकी जाती थी? गरीब परिवार की बच्ची जाती थी, हम लोगों की बच्चियां जाती थी। और वो बच्चे, औरतें कहाँ जाती थी? जिसके पास पैसा नहीं है तो खेत में जाती थी। मोदी जी ने सोचा ये औरतों को, औरत खड़े हो जाती थी शर्म के मारे कि आदमी जा रहे हैं, औरतों का सम्मान बचाने का काम किया तो मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया। एक कभी तक किसी ने नहीं सोचा था कि जो कभी कोई नहीं सोचता है वो मोदी योगी सोचते हैं। और यहाँ ये जो आपने बताया सोच वाली बात, ये शौचालय वाली बात, इसको प्रियंका गांधी कह रहे शौचालय बनाने से थोड़ी ना महिला सशक्तिकरण हो जाता है। अरे भैया, प्रियंका गांधी तो खुले में, मैं प्रियंका गांधी को चैलेंज करता हूँ, यूपी में एक दिन आके किसान के घर के खेत के सामने खुले में शौच कर दे, मैं पेशाब से मोछ मुड़ा दूंगा, पूरी जनता वोट देगी। ध्यान दीजिए, प्रियंका गांधी खुले में शौच कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। हमारी बहन बेटियां करेंगी। मोदी जी ने सोचा है गरीबों के लिए, गरीबों के लिए अभी तक किसी ने नहीं सोचा है। अखिलेश तो कह रहे गरीबों को बर्बाद कर दिया मोदी। अखिलेश को जानते हैं? अखिलेश के सरकार में गरीब बर्बाद हुए, अखिलेश के सरकार में गरीब बर्बाद हुए। अखिलेश के सरकार में रोड राजस्व का पैसा लगता था, रोड पे भैंस बांधी जाती थी, पशु बांधे जाते थे, गुंडा राज होता था। अखिलेश के सरकार में गांव में लोग पीटे जाते थे, ऐसा होता था। योगी जी के राज में ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं जो समाजवाद है वही राम राज्य है। वो समाजवाद के नहीं है। हमारे समय में समाजवाद वो बात करते हैं, समाजवाद वो बात करते हैं जो अपने पिता से माइक छीन ले। ध्यान दीजिए, वो समाजवाद की बात करता है। जो जिसके पास संस्कार नहीं है, ये हिंदू हैं, ये सारे लोग किसी जात के नहीं हैं, हिंदू हैं। और हिंदुओं के लिए भगवान राम को बैठाने वाला कौन था? वो पूछते थे कि डेट में कब ये लोग बताई हैं भैया, डेट कब बताई हैं लोग भैया? डेट किसने बताया? योगी जी ने डेट बताया। डेट नहीं बताया, मंदिर का निर्माण करा रहे हैं योगी जी। हिंदू के नाम पे, इतना बड़ा भगवान के नाम पे, इतना भगवान को, जो भगवान को सम्मान नहीं दे सकता, जो भगवान को सम्मान नहीं दे सकता, वो किसी को सम्मान दे सकता है? बोलते रहते हैं हर मंच पे हम हिंदू हैं, हिंदू होते तो वो कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाते।
पापा अरे अरे वही पापा। ये बताइए, हिंदू हिंदू होते तो कार सेवकों पे गोली नहीं चलवाते, कभी नहीं कार सेवकों पे गोली चलवाते। मेरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सारे लोग यहाँ हिंदू हैं और सारे लोग में कोई जातिवाद नहीं है, खाली जातिवाद बांटने का काम करते हैं तो समाजवादी पार्टी में किया है। और भगवान राम का, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर का काम सारे लोगों को दिखाई दे रहा है। बनारस में जो रोड बनी है इतिहास में हमने बचपन से आज तक नहीं देखा। इतना नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि जितना बनारस में काम हुआ है आज के डेट में सारी रिंग रोड बनी है। अखिलेश अपने कॉरिडोर का काम तो फिजूल खर्ची बताता है, कहता है मंदिर बनाने से देश थोड़ी अच्छा, फिजूल का खर्ची वहाँ डांस होता था वो सही था, डांस होता था, डांस होता था, डांस होता था तो एक हीरोइन को 30 लाख 1 करोड़ दिया जाता था। वो फिजूल का खर्ची नहीं था, वो किसका पैसा था? हम लोगों का, जनता का पैसा था। क्यों आप डांस कराते थे? योगी जी की बहन फूल बेचती हैं, एक गरीब परिवार से हैं। इनका जिस दिन मुख्यमंत्री बने होते अखिलेश तो अपने परिवार के लिए सबको मंत्री सांसद बनाए, उनकी बहन फूल बेच रही है। उनके परिवार का आपके चैनल के माध्यम से जाके देखाए, जिस गांव में उनका परिवार जैसे बसता है, इनका परिवार बस जाए तो हम लोग इन्हीं लोगों को मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन इनका परिवार ऐसा नहीं कर सकता। इनके परिवार में गुंडागर्दी, गुंडा राज, इनके लोग आज जानते हैं कौन राज करना चाहता है। ये पैसा जो इनका कार्यक्रम होता है, ये जो कार्यक्रम होता है, जब इनका कार्यक्रम होता है, समाजवादी का कार्यक्रम होता है, जानते हैं एक गुंडा लोग फंडिंग करते हैं और गुंडा लोगों का फंडिंग का पैसा अब निकल रहा है कहां से? इन लोगों के घर से। क्यों? पिछली ईडी के द्वारा निकल रहा है पैसा। भाई साहब ने कहा वो बात सही है, बातों पर ध्यान दीजिए। और ये बताइए, आज के डेट में कौन चाहता है अखिलेश को बनाना? जो गुंडा है, शरीफ आदमी, और कोई नहीं चाहेगा। जो हम बता रहे हैं बाबा को, क्या बता रहे हैं? कह रहे चिलम जीवी वाला। अच्छा, वो नाक टेढ़ी है, वो कौन से बाबा हैं? मेरा नाम विकास यादव है, पहले आप ये सुन लीजिए। इस बार राष्ट्रवाद और परिवारवाद की राजनीति खत्म हो रही है, राष्ट्रवाद की राजनीति चालू हो रही है। और एक बार फिर पुनः योगी जी उत्तर प्रदेश में और मोदी जी केंद्र प्रदेश में आ रहे हैं। और अब बात पहले सुनिए, जो राम को लाए हैं उन्हें हम फिर ला रहे हैं, यूपी में फिर भगवा लहरा रहे हैं। और अखिलेश यादव के समर्थक तो कृष्ण रूपी अवतार, जो एक विशेष समुदाय की राजनीति करते हैं वही कृष्ण कहते हैं। हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं और हम योगी जी के साथ हैं। एक बात बताइए यादव जी, आप ही के आस में तो जी रहे हैं, अखिलेश जी खत्म हो चुके हैं। यादव भी वो अपने परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। कोई नहीं, जो राष्ट्र सोच रहा है यादव समझ चुका है, समझदार हो चुका है और फिर योगी जी के साथ पुनः 22 में सरकार बना रहे हैं। 22 अरे ठीक है, सरकार बना रहे हैं, रुकिए, सरकार तो बन जाएगी, सरकार जिसकी बननी है। अगर यादव जी एक बात बताइए, शिवपाल आ गए हैं संघे, ठीक है, वो कह रहे हैं यहाँ से यादव लपेटेंगे, यहाँ से यादव लपेटेंगे, फिर मुसलमान लपेटेंगे और सत्ता बना लेंगे। यादव समझ चुका है कोई काम नहीं आएगा। जो चचा को ढकेल सकता है वो प्रदेश को भी ढकेल सकता है। वो सब ही जाए और डांस महोत्सव कराए। उनका उत्तर प्रदेश से सपाड़ा साफ हो चुका है। उनके समर्थक तो कहते हैं सपा जितना यादवों को लिखे उतना किसी के लिए नहीं। वो सिर्फ सपा है, वो एक विशेष समुदाय की राजनीति करते हैं। आप समझ जाइए, वो जालीदार टोपी पहनने वाले लोग हैं, एकदम समझ जाइए। भाई साहब मैं कहना चाहता हूँ, इधर आ जाइए, थोड़ा रोशनी इस साइड की है सर, समझिए हमारी भावनाओं को। एक बात बताइए, जाइएगा मत भैया, आएंगे एक बार। हाँ, शुभ नाम क्या होगा भैया आपका? आलोक सिंह जी, एक बात बताइए, काशी विश्वनाथ, हम काशी में खड़े हैं, अभी जो चर्चा हो रही थी फिजूल खर्ची बताया जा रहा है काशी कॉरिडोर को। काशी कॉरिडोर से पूरे बनारस के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के जितने वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग, सबको फायदा है। वहाँ पे आएंगे देश विदेश से पर्यटक दर्शन करने के लिए। पहले हम लोग दर्शन करने के लिए जाते थे सकरी गली में, अब
1 लाख लोग दर्शन कर रहे थे, अब 10 लाख लोग दर्शन साथ में कर सकते हैं, इतना भव्य बन चुका है। तो उससे विकास पूर्वांचल और बनारस का ही होगा कि अलग जगह का होगा? फिजूल बता रहे हैं। फिजूल फालतू न बता रहे हैं, उनका तो बता रहा है, कलबलाहट उनकी बता रही है ना, फिजूल खर्ची जो बौखला गए हैं। जो मगर एक बात बताइए सिंह जी, अब उनके चाचा आ गए हैं, ठीक है, जयंत चौधरी आ गए हैं, ओम प्रकाश राजभर आ गए। ओम प्रकाश राजभर तो पूर्वांचल के अपने आप को शहंशाह बताता है, कहता है 45% वोट ले। प्रकाश राजभर जात की राजनीति करते हैं, पहली बात। और यही भाजपा सरकार में ओम प्रकाश राजभर मंत्री हुए थे, जिसमें 6 से 7 सीट 6 सीट जो भी आया था उनका भाजपा और मोदी और योगी के दिन से ही। उसके बाद वो अखिलेश के लिए बोले थे कि जो अपनी माँ बहन को उनके साथ भेजेगा वो सपा को वोट करेगा। आज वही सपा में गए हैं और राजभर भाइयों का वो कितना अवहेलना किए हैं, ये आपको जानकारी है? बताइए, वो इतनी अवहेलना की है राजभर भाइयों का। आज मैं अपने गांव के दलित बस्ती में गया था, इतिहास में पहली बार। मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, दलित बस्ती में आज सुबह गया था, इतिहास में पहली बार जितने लोग थे कहे भैया हम लोग भी चलेंगे भगवान का दर्शन करने के लिए। और पहली बार इतिहास में दलितों का जितना वोट भाजपा को मिलेगा उतना कभी भी किसी वर्ग को नहीं मिला था बसपा को छोड़ के। योगी नहीं, बार बार योगी मोदी सरकार बार कैसे आएगी चाचा, कैसे? वोट देंगे और दिलाएंगे, वोट देंगे और दिलाएंगे। और क्या कह रहे हैं हम ही अखिलेश सपा 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 सपा। साइकिल पे गठबंधन का इंजन लगाएंगे और ले जाएंगे। साइकिल की दोनों छुच्छी गायब है, केवल साइकिल है। मीडिया फिर से सर्वे करा ले। अभी 220 दिखा रही थी ना, 10 दिन में लगभग 300 पहुंच चुका है और अगली बार से भी ज्यादा सीट आएगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। जो यहाँ पे तैयारी हो रही है, जो बढ़ रहा है ग्राफ, अब सर्वे कराएंगे। जो 42% दिखा रहा है योगी जी का, 32% अखिलेश जी का ना, अब कम से कम 60% तक जाएगा योगी जी का। ये 2022 की नहीं तैयारी हो रही है, ये 2024 और 2027 की वो तैयारी हो रही है जी। तैयारी हो रही है। सेमीफाइनल में योगी को पटकेंगे तो मोदी को भी। नहीं, ये उनका केवल ख्वाब रह जाएगा, उनका ख्वाब रह जाएगा। भैया एक मिनट भैया, अभी कुछ देर आप कुछ देर पहले ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर सपा में चले गए। कुछ दिन पहले मैं भी राजभर, मेरा नाम पप्पू राजभर है, मेरा घर है चिलबिला। मेरा नाम पप्पू राजभर, मेरा गाँव है कूड़ी, ठीक ना, बड़ा गाँव के पास में कूड़ी आता है। ओम प्रकाश राजभर जी कुछ दिन पहले ओवैसी के साथ गए, ठीक ना, उसके बाद अलग हो गए। अभी वो गए अखिलेश के पास। नहीं भैया एक मिनट, अखिलेश के पास गए जब वो, तो पहले बोलते थे कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री होगा और 1 साल में 1 मुख्यमंत्री होगा, तो पहले राजभर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक ना। अभी वो चले गए अखिलेश के पास बिना शर्त, ठीक ना। अभी बोलते हैं कि राजभर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। कहाँ गया राजभर का बेटा? राजभर का बेटा सबसे उत्तर प्रदेश में आप सर्वे कर लीजिए, अगर कोई है तो अनिल राजभर के साथ है और अनिल राजभर के साथ में रहेगा, ठीक ना। सपा में कोई तो कह रहे हैं उखड़वा देंगे इस बार। अरे उखड़वा क्या देंगे? कह रहे हैं 45% अपने मुट्ठी में रख रहे हैं। अरे भैया ठीक ना, कहने से कोई बात से कोई बनता बढ़ाना, कहने से तो हम कहते हैं पूरा उत्तर प्रदेश हमारा है। ज्यादा से ज्यादा पूरे सर्वे कर लीजिए, राजभर बिरादरी के लोग अनिल राजभर के साथ हैं और सब लोग भाजपा के साथ हैं। सब लोग एक बात बताइए, अखिलेश कह रहे बिजली दे देंगे, नौकरी दे देंगे, सब दे देंगे, आप काहे? एक मिनट पहले अखिलेश जी की सरकार थी तो कार्यक्रम कहाँ होता था? सैफई में। बिजली कहाँ जाती थी? सैफई में। हमारा कूड़ी पिंडरा विधान पहले ऐसा पावर हाउस, हम लोगों के यहाँ लाइन नहीं था। अभी जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं 24 घंटा हम लोगों के यहाँ लाइन कब कटता है मालूम नहीं पड़ता है, लाइन कब आता है मालूम नहीं पड़ता है। तो जितना काम योगी जी और मोदी जी कर दिए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे इंडिया में, मोदी जी कर दिए। इन्वर्टर वालों को बेरोजगार कर दिए क्या? इन्वर्टर वालों को नहीं भैया, हाँ वो तो जाएगा नहीं, लेकिन हम लोगों को लाइन बराबर मिल रहा है। शौचालय किसने बनवाया? शौचालय अगर बनवाया तो किसने बनवाया? इससे महिला थोड़ी ना। भैया एक मिनट, अगर आप प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं ना, वो बोल रही हैं कि 1000 रुपया अगर यूपी में सरकार बन गया तो मैं दूंगा। जहाँ पंजाब में उनकी सरकार है ना, पहले वहाँ दे दें। पंजाब में भैया आप न्यूज पर दिखाएंगे, ठीक ना भैया? एक मिनट, आप न्यूज पे दिखाएंगे तो पहले वहाँ पंजाब में उनकी सरकार है प्रियंका गांधी की, वो बोल रही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ,
करी पटक के मार सकते भैया मैं बोल दिया ना कि कहने नहीं मारने गई। नहीं भैया, कहने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई कहने से कुछ नहीं होता है। पहले आप जहाँ हैं, इसके पहले तो इंदिरा यहाँ कांग्रेस की सरकार थी ना, पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, आप क्यों नहीं दी? आपकी सरकार है वहाँ पंजाब में, 1,000 रुपये करके वहाँ दिखाइए आप। भाई साहब के मैं साथ होता हूँ, मान लीजिए भाई साहब के साथ मैं समर्थन करता हूँ, इन्हीं को मैं कहूँ कि जोकर है। ध्यान दीजिए, ओम प्रकाश को क्या बनाया गया है? जोकर। जोकर किसको कहा जाता है? यहाँ लगाया जाता है नाक पे, यहाँ लगाया जाता है। अरे अपने राजभर समाज को लेके डूब गए हो, और राजभर चालाक है आज के डेट में, उनके साथ कोई राजभर नहीं है, वो खाली मात्र जोकर का ही जोकर रह जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश जी का कौन सा बनाए हैं कि मैं सरकार मेरी आएगी तो मैं क्या करूँगा? कुछ योजना नहीं, कोई योजना दिख रही है कि मैं सरकार बनाऊंगा तो मैं इसमें क्या करूंगा? लेकिन जब योगी जी की सरकार आने का काम शुरू की, लड़ने से पहले तो क्या किया? किसानों का लोन माफ किया।